चलिए अब आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, जहां शुभकरण चौधरी बीजेपी के टिकट पर तो वहीं विजेंद्र ओला कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में है, जिसे लेकर नवलगढ़ में हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा ने चुनावी माहौल, वहां के मुद्दे और समीकरणों को जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार है, वो जोरों पे तरह सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र राजस्थान की आती हैं तो चुनाव में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी एक क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू आता है। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर में इस वक्त मौजूद हूँ। चुनाव प्रचार में लगे कुछ कार्यकर्ता हमें मिले हैं। पहले तो बात करते हैं किन मुद्दों पर ये लोकसभा का चुनाव है वो नवलगढ़ में इस बार लड़ा जा रहा है। नवलगढ़ की बात करें तो क्षेत्र की बात करें, बड़ा चुनाव है। आप जहाँ प्रधानमंत्री चुनने के लिए कई मुद्दों पर चुनाव, एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कई सारे हैं। क्या विशेष है, किन मुद्दों पर झुंझुनू का चुनाव वो इस बार लड़ा जा रहा है? मेरा नाम फूलचंद सैनी है और भारत का जो इस समय जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मोदी के 10 साल बेमिसाल है। मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो दुनिया के अंदर हो नहीं पाए हैं। सारे देश वाले ना मोदी मोदी के लिए कर रहे हैं। मोदी ने एक नारा दिया है कि अब की बात 400 पार, और 400 पार हो रहे हैं ना, तो जो इसके पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों की पेंट गिल्ली हो रही है। और अभी ये कल है ना, उसका वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, उसका प्रशिक्षण सेना का, तो वो कह रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो जहाँ पहले सड़कें बनाने के लिए वहाँ दिया नहीं जाता था, मोदी जी ने वहाँ सड़क बना दिया और पहाड़ के अंदर से करके उसको टनल बना दिया, और ऐसे ही पाकिस्तान के पास में कर दिया गया। तो मोदी जी की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आप ये देख लो ना, भेड़, बकरी, गधा, बिल्ली, ये सारे जब एक घाट के ऊपर पानी पीना शुरू कर देते हैं ना, तो इस बात का संकेत होता है कि यहाँ कोई शेर आ रहा है। तो ये शेर आ रहा है, इस शेर के सामने क्या मुकाबला करेंगे? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप शेर की उपाधि दे रहे हैं। बिल्कुल शेर है, दुनिया मान रही है, दुनिया मान रही है, शेर है, इसको दुनिया मान रही है। मैं क्या मान रहा हूँ, दुनिया ये कह रहे हैं कि अभी तो आप मैं देखूं कि मोदी जी जब ये चुनाव के अंदर आए ना, तो वहाँ अपने पीएमओ के अंदर अधिकारियों को ये कह है कि मेरे को 100 दिन की रूपरेखा मिलनी चाहिए, जिस दिन मैं शपथ लूँ, और 5 साल की मेरे को कार्य योजना वो मिलनी चाहिए। यानी वो एक दिन पे वो रुक नहीं रहा है। तो इसलिए मोदी के सामने ये कहाँ टिक पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस है ना, अभी कांग्रेस आज आई भी नहीं है। अगर 50 सीट भी कांग्रेस के ना एमपी जीते पूरे भारत के अंदर, तो मैं आपसे डिबेट, विधानसभा के चुनाव में आपसे चर्चा करूँ तो झुंझुनू अपने जो क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है उसमें ज्यादातर बाहुल्य बात करें तो बहुमत के अंदर कांग्रेस आई है, तो क्या कारण रहा? अब जो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, नहीं, ज्यादातर बहुमत में कांग्रेस आई है, लेकिन जो वोटर है परसेंटेज है ना, वो थोड़ा सा ही अंतर, वो सारा त्रिकोण संघर्ष में हुआ। दूसरा ये है कि भाई बीजेपी एक नवगढ़ में आई और खेतड़ी में आई, लेकिन अब ये ऊपर वाला चुनाव है, मोदी का है। और जो 18 साल से लेके 25 साल तक का जो लड़का है ना, युवा, वो भले ही महिला हो भले ही पुरुष हो, सब मोदी के नाम पे वोट देंगे। और अब पूरे शहर में, पूरे जिले में ये हो रहा है कि वोट किसको देना है? मोदी को। वोट किसको देना है? मोदी को। क्यों देना है? तब बता रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। अगर ये नहीं रहेगा ना, तो जो पिछले कार्यकाल में ना बम विस्फोट हुए, पिछले कार्यकाल में महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, वो आगे भी होगी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस है ना, इसका बेस जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोमडन बेस है। उसका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और ये इनके जो थे वंशज है ना, अब मैं बता रहा हूँ कि भारत का बंटवारा हुआ था ना, ये कोई उन्होंने नहीं मांगा था। एक बाप के 3 बेटे थे, तीनों ने, एक ने कश्मीर लिया, एक ने पाकिस्तान लिया और एक ने हिंदुस्तान लिया। वो जवाहरलाल नेहरू था। उसका मौसी का लड़का फारूक अब्दुल्ला है, उसकी मौसी का लड़का मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जो राजनीति आगे बढ़ी थी, उसका इतना सत्यानाश हुआ। इस बार मैं बता रहा हूँ, इस बार बीजेपी 400 के पास, 400 के पास बीजेपी। झुंझुनू के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? हर घर नल सबसे बड़ा मुद्दा नहर का, वो पहले मुद्दा 2004 में भी नहर का था, जो 2024 में अब नहर का जो मुद्दा है 2029 में नहीं रहने वाला।
क्योंकि मोदी है तो मुमकिन ये है। हो गया, काम शुरू हो गया सर्वे का। एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप लोग इसमें, क्योंकि मुद्दे कई चीज़ों पर लड़े जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ शेखावाटी लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा था, उस मुद्दे को बीजेपी आगे लेकर चल रही है। कांग्रेस पहले से यहाँ मजबूत है क्योंकि विधायक की संख्या वहाँ ज़्यादा है। नहीं, कांग्रेस यहाँ मजबूत कैसे है ये बताइए आप। उसके अभी विधानसभा चुनाव में कई विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के चुनाव में। त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर वोट परसेंटेज कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत कुछ वोटों से हार जीत का फैसला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल से लगातार यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 बार सांसद, पहले 2014 में संतोष जी थे, नरेंद्र जी थे, 3-3 लाख वोटों से विजयी हुए। इस बार 4 लाख से विजयी होंगे। और पानी के मुद्दे की आप बात कर रहे हो, हमेशा नहर के नाम पे वोट मांगे गए थे। आपने देखा राजस्थान में भजनलाल सरकार जैसे ही आई और हरियाणा सरकार मिलके और केंद्र से करके उसके बाद में देखिए MOU बन गया और बहुत जल्द यमुना का पानी है और राजस्थान की जनता को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि 10 सालों में यहाँ बीजेपी का सांसद रहे हैं, तो क्या 10 सालों में काम बचा क्या है जो होना चाहिए अभी आने वाले समय में? नहर के अलावा और कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे। आप रेल सेवा में देख लीजिए, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे बिजली की ट्रेन चलेंगी, कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ पे रोड चलेंगी। आज यहाँ पे इसकी पूरे देश के कोने कोने से नवलगढ़ का कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से आया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 सालों में जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, उसके मामले में बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ। जो केंद्र के जो पैसे आते थे वो केंद्र के रूप में जो भी पैसा आया उसमें भरपूर विकास हुआ है। तो अब यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है और आगे भी बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो बहुत कायाकल्प हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी तो चुनाव 2047 के बाद का लड़ने की सोच रहे हैं, वो विकसित भारत की सोच रहे हैं। वो तो 2024 का तो जीत चुके हैं चुनाव, वो तो 2047 के बाद की रणनीति बना रहे हैं। और मोदी जी ने इस बार 2000 आप भी रामनवमी के बाद में मोदी जी को रामनवमी जरूर कहिएगा। कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर। क्या हकीकत क्या है इससे? नहीं, वो भी मांगने उनको मना किया है क्या? कांग्रेस उनके मन में राम नहीं है, कहाँ से नहीं है और वो वोट नहीं मांग सकते। ये राम मंदिर के तो हमारा मस्जिद बना दी थी, मुगलों ने आके तोड़ा और वो मंदिर 500 साल तक इन्होंने रोक के रखा। उनके विरोध में कांग्रेस ने बताया कि राम तो काल्पनिक है। अरे काल्पनिक राम है तो बाकी की जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है वो इसकी पूजा करते हैं, वो काल्पनिक ही कर रहे हैं। आप मंदिर के लिए पूछा है, मंदिर के लिए पूछा, मुसलमानों के लिए 3 तलाक था। मुस्लिम महिला को बेचारे को तीन बार तीन तलाक करके कर दिया। कोई है ना व्हाट्सएप के ऊपर उसको भेज के ये कह देता तेरे को 3 तलाक उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। एक महिला को 370 भी तो उठाई है। मोदी की सभा सुनने के लिए चली गई और उस बेचारी को उसको 3 तलाक दे दिया। उसको आज है ना वो नहीं देगा, आज देगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और उसको अरेस्ट करेगा। ये हर महिला को लखपति दीदी। क्या लगता है जो मुद्दे वर्तमान समय में चल रहे हैं? एक तरफ आरोप है कि राम मंदिर से चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई विकास की बातें नहीं हो रही, ऐसा आरोप लगता रहता है। विकास सारे देश में अपन झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू शहर में जहाँ बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, आज अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने शुरू कर दिया। अगले सेशन में एडमिशन चालू हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा काम है कि अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कर रहे हैं, विकास के लिए। और क्या शिक्षा है और आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई, डॉक्टर बनेंगे अच्छे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आप कह रहे हो राम मंदिर, फिर राम मंदिर सबका है, सब मांगो। किसको मना किया? वो राम मंदिर से इतना घबराते क्यों है राम के नाम से? वो भी कहें जय श्री राम, उनको मना करते हैं क्या? अपने हिंदू हैं, अपना देश सनातनी है, तो उनको जय श्री राम बोलने में किसको क्या आपत्ति? खुश होकर सबको बोलना चाहिए। यही है। युवाओं की स्थिति को किस रूप में देखते हैं आप? यहाँ युवा मोर्चा से बिलोंग करते हैं, युवा मोर्चा से देखते तो वर्तमान समय की बात करें तो जिले के अंदर क्या युवा ने क्या मानस बना रखा है? युवा का मानस एक ही है, इसके बाद 400 पार जो मोदी जी की जननीति है, प्रधानमंत्री की चाहे आप अग्निवीर ले लो, चाहे आप मेक इन इंडिया ले लो, डिजिटल इंडिया ले लो, और जो भारत में जो भी जो योजनाएं चल रही है मोदी जी के द्वारा युवाओं के लिए, सभी लाभदायक और सभी युवा उसका फायदा उठा रहे हैं। तभी पिछले लगातार 10 सालों से बीजेपी जीत रही है, इस बार भी बीजेपी जरूर जीत। चुनाव कैंपेन के लिए आप गाँव में जा रहे हैं तो क्या माहौल बना के मुद्दों की बातें सामने आ रही हैं? क्या शहर में कोई कमियां है या किस क्षेत्र में विकास करना? क्योंकि आने वाली 5 साल है जो काम करोगे लोकसभा में, जो पता है जीत कर आएगा, तो कौन से मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं? मुद्दे तो
अब जो लोग कांग्रेस है वो तो मुद्दे उठाएंगे, उनके मुद्दे बुलाने का काम है, लेकिन जनता का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई मानस नहीं है कि हम लोग उसको वोट करें। उनको सीधा दिख रहा है कि मोदी जी को बिठाना है कुर्सी पे, तो उन्हीं मुद्दे को लेकर बात करें। कोई योजनाओं की बात करें तो गाँव में कौन सी योजना की ज़्यादा चर्चा हो रही है? देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से सांसद बना रही है, मुद्दे गौण मुद्दे रहे नहीं है। जैसे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दा कोई है नहीं। योजना आप ये बताइए, कमी की चीज के 10 साल से इतने काम करवाए हैं, कुछ काम बाकी नहीं रहे। तो कांग्रेस प्रत्याशी तो कह रहे हैं जब भी आपके सामने भाजपा के प्रत्याशी हैं तो उन्हें क्वेश्चन करना कि 5-10 साल में कौन से काम करिए, तो वो काम आप गिनाना तय हो गया। कौन से काम नहीं करेंगे? आप किसान निधि, गैस सिलेंडर देख लो, शौचालय देख लो, ऐसा जिले में कोई आदमी नहीं है जिनको फायदा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है वो देख लो, कौन सी योजना नहीं है? तो विपक्ष किस विपक्ष की बात करें? आपको यहाँ कोई विपक्ष दिख रहा है नवलगढ़ में? विपक्ष बचा ही नहीं, विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष ही नहीं। चुनाव से कुछ समय पहले बड़ा प्रोजेक्ट शेखावाटी के लिए पानी खींचे गया, तो आने वाली स्थिति में किसको देखते हैं आप? कैसा होगा वो धुंधलों का जो शेखावाटी को मिला है? धुंधलों का एकदम हरा भरा धुंधल होगा। इसमें पानी नहर से पीने के लिए नहीं आएगा, बल्कि फसलों के लिए भी यहाँ पे पानी की बहुत उपलब्धता होगी। मतलब जो आप डिमांड नहीं कर सकते उसको मोदी जी पहले ही आपके मतलब जो आशा मोदी जी से करते हैं वो हर टाइम उसकी पूरी करने की चेष्टा करते हैं। अभी 5 साल का जो है संकल्प है वो कल जारी होगा, वो ज्ञान के ऊपर आधारित होगा। ज्ञान में क्या होगा? अन्नदाता होगा, महिला होगी, युवा होगा, जवान होगा, इन 4 के लिए ऊपर उनका फोकस करके दिया गया। मोदी जी की जितनी भी योजना है ना, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए इनकी 155 योजना करती है। एक भी योजना के अंदर है ना वो उसको किसी को मोदी का नाम नहीं है। और मोदी का मतलब क्या होता है? मोदी का पूरा नाम बताओ। साधु जी, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ 400 पार का नारा है। 1 मिनट, मोदी का मैं फुल फॉर्म बता दूं। मोदी का है मास्टर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। करेंगे आप इसे। साधु जी, एक तरफ 400 पार का नारा है, एक तरफ गठबंधन है, कैसी स्थिति को देख रहे हैं भारत में? क्योंकि लोग 400 पार का जो नारा है वो एकदम पार है और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सवाल करो कि मोदी जी को वोट क्यों दे रहे हो आप? ये सवाल तो कांग्रेस भी कर रहे हैं कि वो प्रत्याशी वो बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं। एक बार यहाँ भाजपा का प्रत्याशी है तो उनसे 10 साल में क्या काम किया? आप झुंझुनू जिले पे जाओ, आप एक झुंझुनू जिले की बात करो कि आज कम से कम 55 से 60 साल से एक कोड़ा परिवार है जो इस झुंझुनू जिले पे राज कर रहा है। डिपू वहाँ का वहाँ पड़ा है, हॉस्पिटल वहाँ का पड़ा है, और क्या विकास किया इन्होंने? मतलब ये बताओ। नहर का भी यही नहीं। नहर के नाम से इन्होंने मतलब 60 साल लगातार नहर आएगी उसके नाम से वोट ले दिया। फिर आप इंडिया लेवल पे बात करो तो आज अपने यहाँ रहते हैं, अपने लोग जो विदेश कमाने के लिए जाते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमारी चेकिंग होती है ना तो सिर्फ ये बोलते हैं ना इंडियन के नाम से मान और सम्मान के साथ में हमारे को आगे सलूट मार के भेजते हैं। और पहले मतलब बोलो एक चड्डी तो उतरवाते नहीं थे और बाकी छोड़ते नहीं थे, ये हाल थे। दूसरी बात, आप कश्मीर पे बात करो, अपना देश अपना खाते थे और वहाँ पे अपना झंडा नहीं फहराने देते थे। आज वहाँ पे कोई जाके देख लो ना, और जब ये 370 धारा हटी तो वो लोग खून की नदियाँ बहा देंगे, बम चला देंगे, पटाखे चला देंगे, टिकड़ी भी नहीं चली ना, इसलिए मोदी को वोट लाइक कर रहे हैं। अब तो गांव में कैंपेन के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या बातें निकल के आ रही हैं? क्योंकि मुद्दे तो खूब है। क्षेत्र की बात करें तो पानी का मुद्दा बड़ा चल रहा है। बीजेपी अभी कह रही है कि हम नहर नाले वाले हैं, तो ये कई गाँव में वो कौन सी मांगी है जो सामने आई है? देखो मेरी बात सुनो, ये नहर जो अपने हरियाणा से जो राजस्थान में पानी आना था उसके अंदर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी, कभी राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, वहाँ बीजेपी होती थी, कभी वहाँ बीजेपी होती थी, यहाँ कांग्रेस होती थी। अब की बार ये तालमेल में बैठा था कि वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी और यहाँ भी बीजेपी, ये तालमेल बैठते ही अपने हिस्से का जो पानी था वो कुछ हिस्से का पानी आने का यहाँ पे समझौता हो गया और उस लेवल पे काम भी चालू हो गया। इतने दिन यही दिक्कत थी और ये 100% जो अपने वहाँ से अपने हिस्से का जो पानी आना है वो 100% आएगा। अदर विधानसभाओं में क्या स्थितियाँ का देखता है? क्योंकि आप तो सभी विधानसभा में घूम रहे हैं। 25 की 25 सीट वो क्यों हैट्रिक बढ़ेगी? कह रहे हैं लोग बात की वहाँ की कुछ नहीं। 25 की 25 सीट मोदी जी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। और यहाँ से थोड़ी बहुत, अब आप ये देख लो, आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है क्या आपका? कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं नौलगढ़ वासी एक विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि नौलगढ़ में एक भाई साहब होता था
जिसकी बहुत ज़्यादा अकड़ थी, जिसकी थोड़ी बहुत अकड़ तो हमने 4 महीने पहले निकाल दी थी। और ये नौलगढ़ के कार्यकर्ताओं के पास में एक मौका है कि उसकी पूरी की पूरी डर निकाल दो। अब भी वो क्या है कि मनसूबे से कुछ एंड सेंड बोलता है। तो मैं नौलगढ़ के एक कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे मनसूबे दावा करता है कि हम ओला जी को जिता के भेजेंगे, वो करके भेजेंगे। तो बीजेपी जो कैंडिडेट है सुखबीर जी चौधरी, उसको जिताने हैं, मोदी जी को जिताना है। और उस जो भाई साहब है जो आज बैंड सेंट बोलने से नहीं चूक रहा है, उसकी थोड़ी लड़ के निकल जाएगी। जयराम जी, आप क्या सोचते हैं कि युवा होने से जितने बताए थे, जितने भी अधिकतर जो आगे भी युवाओं को चाहिए वो मोदी जी पहले पूरे करते जा रहे हैं और पूरे हो रहे हैं। झुंझुनू जिले के अंदर कई सीटें हैं, अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, विधायक कांग्रेस के ज़्यादा निकल के आए हैं, लेकिन 2 ही सीटों पे भाजपा जीत के। तो किस स्थिति को देखते हैं कि आगे वाले जो भरपाई होनी है वो बिल्कुल पिछले साल भी हुआ है ये तो। नरेंद्र जी उस समय भी एक ही सीट थी सूरजगढ़ में, और फिर नरेंद्र जी ने जब MP का चुनाव लड़ा तो 3 लाख वोट से ऊपर वोटों से जीते हैं। और अब की बार भी वही स्थिति है कि पहले 1 थी, अब की बार 2 है। और 2 होने के बावजूद भी देख लेना कि अब की बार 3 लाख पार नहीं 4 लाख पार जाएगा। और दूसरा बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ सब रेडियो वालों से सबको रिक्वेस्ट करके आया हूँ, अरे कोई तो कांग्रेस का बन के आ जाओ, लेकिन सबने मना कर दिया कि अपनी बता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग है, उसको उस हिसाब से नहीं देखा जाता कि वो कांग्रेस थी कि ये बीजेपी है। राजस्थान की 25 सीटें पे हैं, उनका क्या माहौल है? कांग्रेस से ना 25 सीट बांटी को नहीं पाई, 22 तो सीट बांटी है। और 1 सीट के ऊपर बांसवाड़ा का मामा कदम पटकी हो रही है, वो फार्म भर्ती हो भी इनके वापस हटाए। अरे है ना सिक्कर वाली सीट बताऊँ, कांग्रेस वाला ये भी ने ना कॉमरेड ने बोले ना तने 5 करोड़ रुपया दिन फार्म टूट बन ले भी। एक ने ना वो आयो उसको दिल्ली से बोले 5 करोड़ यार और करने दे। अब क्यों रही है जगह है ना वो टिकट तो बोले 4 जना तो वापस लौटा दी, वापस लौटा दी, बाद भीलवाड़ा की वापस लौटा दी। मुरारी लाल मीणा कह लड़ी कोई जा रहे हो, विजेंद्र जी ओला कह बेचारो मैं को लड़ी आ रहे हो, आग की बल्ली को बकरो पायलट जी का और गहलोत जी का दौरा हुआ, उन तो कह के गए कि ये सीटें जो हमें लग रही है ये फिक्स है आएगी कांग्रेस के। ये उन्होंने पायलट गहलोत जी है ना आप बड़ा छोरा की बचा ले को ना तो बीबी ने बहुत शुक्रिया, बाबी को नहीं बचेगी है। आका जाता का है ना पग दिखा करेंगे भाई नारिया का भाई आका राजस्थान से दिखने गेलेडी बार आको राज हो ना जाना को नहीं जीत पाया, जो अब जीत पाऊंगा फिर कहीं 1% कटे कर लो आ कौन समझ मारिए। को जीतना को खानो नहीं है, ए थारा चुनाव है ना ए गलत करा दिया, ए कराना नहीं चाहिए। उस ओला जी है ना वो तो खटे गए, गए तो हटाने के लिए खटे गए हो, मानेसर गए हो ना मानेसर तो पायलट के साथ में मानेसर गए थे गहलोत को हटाने के लिए। अब गहलोत की मजबूरी थी कि भाई इन्होंने डिमांड रख दी, उसको आना पड़ा। और उन्होंने कल क्या कहा मालूम है कि मैंने उदयपुर वासी गोद लिया है। अरे तो तूने सरदारपुरा क्यों छोड़ दिया, वो भी तो समाज के ही थे ना, लेकिन वहां से छोड़ के और पाली सिरोही चला गया और अपना क्षेत्र था जिससे इसने राजनीति शुरू की थी वो उसको छोड़ना पड़ा। इसका मतलब आप समझ लो कि कोई भी समाज का कोई भी आदमी बुद्धू नहीं है कि इसने समाज के लिए कुछ किया हो, ऐसा नहीं है। गहलोत जी का गहलोत और पायलट का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों की लड़ाई में 5 साल निकल गए, राजस्थान पीछे रह गया बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों आदमी। अच्छा विपक्ष प्रधानमंत्री जिले के भाजपा प्रत्याशी जिस क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उन्हीं से भी राजेंद्र जी गुड्डा जो पहले तो विरोध में जरा सूचनाएं आ रही है कि वो भी बीजेपी का वो क्या कि महाराष्ट्र के अंदर दोनों का अलायंस था, बीजेपी का और उसको शिवसेना का, उस अलायंस के तहत है ना वो भी है ना वो उनका आके 25 सीटों को मैं पूरा जिताने की करूंगा। अरे आपने तो मैं एक और बताऊं था इनवोलगढ़ को तो है ना चौपड़ी 2 रोटी है, गेने ने बीजेपी को है ना MLA मिल को, और अब वो जो MP है ना वो भी नोलगढ़ को ही, तो इसलिए था बताऊँ ना नोलगढ़ का माँ तो बल्ले बल्ले हो रही है। और ठीक है, और वो अतरा से जीतो को गेलड़ी बार है ना अगर इन्होंने विक्रम है वो 20-22 हज़ार से जीती हो तो ना अब बताऊँ कि 70,000 है ना अतरा की लीड देखो भी जीती। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप भी? बीजेपी 400 पार। आप भी जी देखिए, पहले तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नवलगढ़ का चौक है, एकदम खुल्लो चौक है, कांग्रेस को एक सिंगल बंदो भी नहीं दिख रहा, तो इस अपन साफ हालत में रोकट है, कांग्रेस साफ हो चुकी है और 400 पार है और अगली बार 400 प्लस ही चलेगा। तो इस वक्त हमारी टीम इंडिया न्यूज़ की टीम है वो लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू के नवलगढ़ शहर में मौजूद थी। यहाँ हमने रामदेवरा चौक में एक चौपाल के रूप में है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे सभी से चर्चाएं करी है।
आखिरकार जानना चाहा है कि जनमत की सोच जानना चाह रहा है कौन से मुद्दे हैं जो झुंझुनू के लिए इस चुनाव में प्रभावी रूप से आगे निकल के आ रहे हैं।